नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हसीम गोयल। मैं प्राइम हेल्थ केयर क्लिनिक सेक्टर 27 चंडीगढ़ में एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके बारे में मेरे पास बहुत मरीज़ आते हैं और उनकी हमेशा ओपिनियन मतलब इंस्पायर्ड होती है या फिर प्रभावित होती है व्हाट्सएप से कि चैट से या फिर फेसबुक पे या रील से, वो है कैल्शियम। बहुत मेरे पास मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि सर कैल्शियम ज़्यादा देर नहीं खाना होता, इससे पेट में, किडनी में, गुर्दे में पथरी बन जाती है और फिर इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए खाते हैं और हम कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छे क्वालिटी कैल्शियम खाने से कभी भी कोई किडनी स्टोन या ऐसा कोई किसी प्रकार की दिक्कत होने का चांस नहीं होता। हाँ, कैल्शियम की और कुछ दिक्कतें होती हैं जो कई लोगों को कुछ कैल्शियम खाने से हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लोगों को कैल्शियम से हो जाती है और कई लोगों को थोड़ा-सा नॉज़िया, वॉमिटिंग या फिर जी कच्चा होना जैसा महसूस होता है। तो इसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम जो मार्केट में इंडिया में कॉमनली अवेलेबल है वो कौन-कौन से हैं। तो बेसिकली 2 ही टाइप के कैल्शियम मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स, एक होते हैं कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट्स। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, उनके साथ थोड़ी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन या फिर थोड़ा-सा जी कच्चा होने का महसूस करवाएँ। लेकिन जो कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट्स होते हैं, वो बॉडी को डाइजेस्ट करने, थोड़े से एब्ज़ॉर्ब करने ईज़ी होते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम्स कम रहती हैं। अब कई कारण हैं कि जिन केसेस में हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, कई केसेस हैं जिसमें हम कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंडिया में अवेलेबल है वो है 500 mg और जो कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इंडिया में अवेलेबल है वो है 250 mg। ये डेली रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है उससे बहुत ज़्यादा कम है। और जितना हम ये अगर आप 500 ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 पूरा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। उसमें से सारा एब्जॉर्ब नहीं होता, अराउंड आप मान लें कि 60% के अराउंड एब्जॉर्प्शन रहती है कैल्शियम्स की। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे वो 500 mg है, वो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ में ज़्यादा है और जो कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट है वो 250 है, वो स्ट्रेंथ में कम है। तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट का बॉडी में ज़्यादा रहता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली बॉडी में कम होता है। लेकिन फिर भी जब हमें जैसे डेली रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफ़र करती हैं, एज के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है, आपकी फिजियोलॉजिकल उसके ऊपर रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग फीमेल है तो उसमें जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। मीनोपॉज़ के बाद औरतों में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट मीनोपॉज़ की बात करें तो 1300 mgs इज़ द बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की एवरीडे। लेकिन 1300 mgs की कोई टैबलेट नहीं आती, तो हम कोशिश करते हैं कि 500 कैल्शियम कार्बोनेट सुबह शाम दे लें कि अराउंड एटलीस्ट 1000 mg बॉडी में जाए, चाहे एब्जॉर्ब 1000 mg भी नहीं होगा लेकिन कुछ बॉडी में क्वांटिटी जाए। लेकिन जो लोग कैल्शियम कार्बोनेट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते या उनको कोई दिक्कत रहती है तो हम कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट भी दे लेते हैं। तो उसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट हम 2 बार भी दे लेते हैं। 3 बार हम कोशिश करते हैं कि ना देना पड़े। अगर अनटिल अनलेस आपका सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तब हमें एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ड्रग्स के अलावा हमें हाई डोज और कैल्शियम की थोड़ा-सा ये डोजेज बढ़ानी पड़ती है। लेकिन स्ट्रेंथ सेम ही रहती है। 250 से ज़्यादा सिट्रेट मैलिएट नहीं मिलेगा, 500 से ज़्यादा कार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो ये जो कैल्शियम डिसाइड होना होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है पर्टिकुलर कैल्शियम को, आपका स्टमक कितना सेंसिटिव है और आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। और ये जैसे मैंने बताया एज के ऊपर डिपेंड करती है। और कैल्शियम से नॉर्मली कोई भी दिक्कतें नहीं आती। ऐसा कोई बहुत ये सोशल मीडिया पे गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं कि कोई पथरी या फिर कोई दिक्कत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छे क्वालिटी का कैल्शियम लें हमेशा प्रिस्क्राइब करवा के डॉक्टर से। ये नहीं कि केमिस्ट पे जाके कोई भी कैल्शियम, क्योंकि देखो केमिस्ट ने किसी भी बिज़नेस में, केमिस्ट को छोड़े, किसी भी बिज़नेस में सामान वही उसने बेचना है जिसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो जो पुअर क्वालिटी कैल्शियम्स होंगे या अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे उनमें मार्जिन ज़्यादा होगा तो केमिस्ट वही प्रमोट करेगा। तो अच्छे क्वालिटी के कैल्शियम अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर को बताएं और अपना कैल्शियम प्रिस्क्राइब करवाएं। और कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी मीनोपॉज के बाद तो लाइफ लॉन्ग है।
कि जब तक आप रोटी खा रहे हैं कैल्शियम खाना है आपने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जानकारी छोटी सी आपके किसी फ़ायदे में रही हो। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।